हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई वगैरह आप सभी की अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करते हैं 10 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में रूपसी एयरपोर्ट जो ये है, इसका अभी हाल ही में कौन से राज्य में शुभारंभ किया गया है। रूपसी एयरपोर्ट जो कि एक नया एयरपोर्ट है जिसको अभी हाल ही में फंक्शनलाइज कर दिया गया है आसाम के अंदर। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आसाम से में इससे पहले कितने एयरपोर्ट थे। आसाम में इससे पहले 6 एयरपोर्ट थे। पहला आपका लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद मोहन बारी एयरपोर्ट, लीलाबारी एयरपोर्ट, सलोनी बारी एयरपोर्ट, रोरिया एयरपोर्ट और कुंभिरग्राम एयरपोर्ट। ये 6 ऐसे एयरपोर्ट है जो कि पहले से ही मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि रूपसी एयरपोर्ट के साथ ही आसाम में टोटल 7 एयरपोर्ट अब हो चुके हैं। ये 7th एयरपोर्ट है आसाम का जिसका अभी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप हाउ मैनी मेंबर्स नेशनल टास्क फोर्स टू स्ट्रीमलाइन ऑक्सीजन एलोकेशन अक्रॉस कंट्री। क्वेश्चन का मतलब समझो हिंदी में आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है पूरे देश भर में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई टास्क फोर्स बनाई गई है नेशनल लेवल पर। इस टास्क फोर्स के अंदर कितने मेंबर्स को एलोकेट किया गया है। इस टास्क फोर्स में पूरे 12 मेंबर्स को एलोकेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो आप सभी को पता है इसकी स्थापना 1773 एक्ट के तहत 1774 में करी गई थी सबसे पहली बार भारत में। पहले ये कलकत्ता में फेडरल कोर्ट के नाम से हुआ करता था, बाद में इसको दिल्ली में ले आया गया, तब से हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन है। हमारे सीजीआई हैं इस टाइम पर एन वी रमन। पूरा नाम है इनका क्या, इनको बोलते हैं नुथालापति वेंकट रमन। ये भारत के कौन से सीजीआई हैं नुथालापति वेंकट रमन। ये भारत के 48वें सीजीआई हैं। अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नुथालापति वेंकट रमन इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में सर्व कर चुके हैं और साथ में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस के रूप में सर्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इनमें से ये कौन से तरीके के व्हीकल्स हैं जिनको पूरे भारत के हर नेशनल हाईवे में टोल टैक्स के लिए छूट दे दी गई है। तो भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक नया नियम बनाया गया है, जब तक कोविड पैंडेमिक से हम लोग उबर नहीं जाते तब तक जितने भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर्स होंगे जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए, इन सभी टैंकर्स को टोल फ्री से फ्री ऑफ कॉस्ट गुजारा जाएगा। मतलब इन सभी के ऊपर से टोल टैक्स को हटा लिया गया है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो टोल फ्री इनको कर दिया गया है तब तक के लिए जब तक कोविड पैंडेमिक से हम लोग नहीं उबर जाते। तो ये भारत सरकार का काफी अच्छा मूव है और इसको हर राज्य के लिए साथ में सर्कुलर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि कहीं पर भी कोई भी ट्रांसपेरेंसी में शिकायत ना आए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसमें अभी हाल ही में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है। इस देश के अंदर इस जगह का नाम है चंदननाथ म्यूनिसिपालिटी। और ये जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जिसकी स्थापना करी गई है ये भारत की मदद से करी गई है। तो भारत ने मदद करी है नेपाल की। नेपाल के अंदर अभी हाल ही में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना करी गई है और इसको पूरे तरीके से फंक्शनल भी कर दिया गया है। तो ये कहां पर है, ये नेपाल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं जुमला डिस्ट्रिक्ट। जुमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी म्यूनिसिपालिटी है, इसको बोलते हैं चंदननाथ म्यूनिसिपालिटी, जहां पर इस हाइड्रो पावर प्लांट का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया। नेपाल में सरकार है केपी शर्मा ओली की। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है, यहाँ की कैपिटल है थिम्पू। और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है और यहाँ की कैपिटल है ढाका। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बैंकिंग वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए खास तौर पर। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये जो फिच रेटिंग एजेंसी है, ये कहाँ की एजेंसी है, ये आपकी रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की। इसके द्वारा अभी हाल ही में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है 2022 के लिए। तो फिच की रेटिंग आ गई है भारत के लिए, जीडीपी ग्रोथ 2022 के लिए इन्होंने प्रिडिक्ट किया है 9.5%। कितना, 9.5%। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिच रेटिंग एजेंसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना करी गई थी 1913 में। इसका हेडक्वार्टर है
न्यूयॉर्क, और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है पाउल टेलर। क्या नाम है? पाउल टेलर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसको अभी हाल ही में अध्यक्षता मिली है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की? तो कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को अब होस्ट करेगा कौन? ये करेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब अगर काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और इस टाइम पे काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है जेप ट्रॉनहोल्म। क्या नाम है? जेप ट्रॉनहोल्म। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता किसको दे दी गई है? पुर्तगाल को दे दी गई है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे कह रहा है ये कौन सी भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मान इनको किसके द्वारा दिया गया है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन जजेस के द्वारा इनको ये सम्मान दिया गया है। तो ये भारत की जज हैं जिनका नाम है गीता मित्तल। गीता मित्तल को सम्मानित किया गया है एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से। इन्होंने जुडिशरी में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसके लिए इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और ये कौन से हाईकोर्ट की चीफ जज रह चुकी हैं? ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जज रह चुकी हैं। अगर IAWJ की बात करें तो इसकी स्थापना कब करी गई? इसकी स्थापना 1991 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क की US की कैपिटल वॉशिंगटन। इस टाइम पर IAWJ के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है वनीजा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वनीजा रुआज। क्या नाम है? वनीजा रुएज। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट किया गया है ध्रुव MK3MR लाइट हेलीकॉप्टर को? इस हेलीकॉप्टर की खास बात यह है कि ये डेक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। अब देखो, डेक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? डेक ऑपरेशन का मतलब है कि ये जो ध्रुव MK हेलीकॉप्टर है, इसके जो ब्लेड्स होंगे, जो फ्लाइंग ब्लेड्स जिसको आप हिंदी में पंख के नाम से जानते हो, तो इसके जो पर हैं या पंख हैं, इनको ये फोल्ड कर सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो फोल्ड बेल्ट लगी हुई है, इससे ये पंख फोल्ड हो सकते हैं। पहली चीज, अगर इन हेलीकॉप्टर में 4 ब्लेड भी अगर लगा दिया जाए तो इसकी खास बात है, इसको आप वर्टिकली भी इस तरीके से सेट कर सकते हो। मतलब कहने का, आप देख रहे हो ये एक कार्गो के अंदर आ चुका है, तो ये कार्गो के अंदर तभी एंटर कर पाया है जब इसके ब्लेड केवल 2 तरफा कर दिए गए, एक पीछे और ये एक आगे। साइड में इसके कोई भी ब्लेड नहीं है, क्योंकि उनको सेट कर दिया गया है पीछे की तरफ और आगे की तरफ। तो मतलब सीधा सीधा वर्टिकली ये लॉन्च कर सकता है कार्गो सेट के अंदर। ये इसकी खास बात है ध्रुव MK3MR हेलीकॉप्टर की। इसी वजह से इसको डेक ऑपरेशन हेलीकॉप्टर भी बोला जाता है। छोटी सी छोटी जगह पर भी इसको सेट किया जा सकता है, ये इसकी खास बात है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है? ये ऑर्गेनाइजेशन है HAL। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL की स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन है R माधवन। क्या नाम है? R माधवन। लार्सन एंड टूब्रो का हेडक्वार्टर है मुंबई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है कोलकाता, और DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ऑन विच डेट? अभी हाल ही में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे हम लोगों ने किस दिन मनाया है? ये दिवस बेसिकली मनाया जाता है पक्षियों के संरक्षण के लिए। तो ये दिवस हम लोगों ने इस साल मनाया है 8 मई को। कब मनाया है? 8 मई को। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसकी 2021 की थीम क्या है। इस बार की इसकी थीम रही सिंग फ्लाई एंड सोर लाइक अ बर्ड। ये इसकी पूरी थीम है, ध्यान रखना। इस तरीके की जो एट्रैक्टिव थीम्स होती हैं, इनको जरूर पूछता है SSC और IBPS, ध्यान रखना। PSC में भी इसको पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस बार के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2021 की थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये कौन सी भारतीय रेसलर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बुल्गारिया के अंदर सोफिया में वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर चल रहे थे, जिसमें अभी गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड जीतने वाली ये भारतीय रेसलर हैं, इनका नाम है सीमा बिस्ला। क्या नाम है? सीमा बिस्ला। इन्होंने कितने केजी वेट कैटेगरी में क्वालिफायर राउंड जीता है? इन्होंने 50 केजी वेट कैटेगरी में इस क्वालिफायर राउंड को जीता है। आपको पता है ये जो इन्होंने वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर जीता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं, जापान में टोक्यो में जो ओलंपिक्स होंगे, उनके लिए ये क्वालिफाई कर गई है। मतलब कहने का अब ये तय हो चुका है कि सीमा बिस्ला इस बार भारत की तरफ से ओलंपिक्स में खेलेंगी। इन्होंने किसको हराया? शी हैज डिफीटेड, इनका नाम है
एना लुकासियाक। क्या नाम है? एना लुकासियाक। एना लुकासियाक कहाँ की खिलाड़ी है? ये है पोलैंड के खिलाड़ी। तो इन्होंने एना को कितने से हराया? 2-1 से इन्होंने इस सीरीज को हराया। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एन एमिनेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है अनूप भट्टाचार्य, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? अनूप भट्टाचार्य जी म्यूजिशियन थे, राइटर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, या फिर पोएट थे? ये एक म्यूजिशियन थे, बेहतरीन म्यूजिशियंस में इनकी गिनती करी जाती थी। और साथ में इतना ही नहीं, ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। तो अभी हाल ही में अनूप भट्टाचार्य जी का निधन हो गया 76 वर्ष की उम्र में। कहां पर इनका देहांत हुआ है? इनका देहांत ढाका में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में कामी रीता शेरपा, जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है पूरी दुनिया में, इन्होंने अभी हाल ही में एक बार फिर से माउंट एवरेस्ट की पीक चढ़ाई करके दिखाई है। तो माउंट एवरेस्ट पीक को आपसे कह रहा है कितने बार इन्होंने समिट किया है? तो इस बार को मिलाकर टोटल ये 25वीं बार था जब ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। आपको बता दूं, पूरी दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। कामी रीता शेरपा बहुत टाइम से न्यूज में रहते आए हैं और अभी भी ये न्यूज में चल रहे हैं। इसी वजह से लगातार माउंट एवरेस्ट की ये चढ़ाई करते रहते हैं और इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है। इनकी एक किताब का नाम है वे टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। कामी रीता शेरपा आपसे पूछ सकता है कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। और आपको पता है ये माउंटेनियरिंग गाइड हैं बेसिकली। पहले ये गाइड थे, अब इन्होंने गाइड का काम छोड़ दिया है। अब ये ज्यादातर ट्रेनिंग्स में बिजी रहते हैं, दूसरों को ट्रेनिंग देने में भी इनका काफी सारा हाथ रहता है। जो भी टूरिस्ट माउंट एवरेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं उनको ये ट्रेनिंग भी देते हैं। कई सारी कंपनीज इनको स्पॉन्सर भी करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है 25वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके। आपको जानकर हैरानी होगी इनकी उम्र कितनी है। 51 साल उम्र है इनकी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में आसाम के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो कल के दिन आसाम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिस्व शर्मा। क्या नाम है इनका? बिस्व शर्मा। ही हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इससे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल। ध्यान रखिएगा, बीजेपी की ही पार्टी है, बीजेपी ही यहाँ पर जीती है आसाम में, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए हैं इस बार। आसाम में अगर आपसे पूछता है इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं ये कितने फेज में हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 3 फेज में हुए हैं। और सबसे ज्यादा फेज में कहाँ के इलेक्शन हुए इस बार? वेस्ट बंगाल के इलेक्शन सबसे ज्यादा फेज में हुए, 8 फेज में पूरे हुए हैं। और वहां पर तो आपको बताइए ना, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार आ गई है, मतलब ममता बनर्जी की सरकार आई है। और आसाम में गवर्नर कौन है इस टाइम पर? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। और अगर इनकी बात करें विश्व शर्मा की, तो इन्होंने कब से बीजेपी ज्वाइन करी है? इन्होंने 2015 में पहली बार बीजेपी ज्वाइन करी थी। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड टिप जार फाइनेंशियल फीचर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। आज आप देख रहे हो लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं भूलना है और इसका रिवीजन जरूर कर लेना बाद में पढ़ के। ये कौन सी कंपनी है जिसने टिप जार फाइनेंशियल फीचर लॉन्च किया है? ये कंपनी है ट्विटर। ट्विटर के द्वारा टिप जार नाम की एक फाइनेंशियल फीचर ऐड किया गया है ट्विटर के अंदर। आपको पता है इसकी खास बात क्या है? अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो आप कहीं पर भी, मतलब दुनिया के किसी भी कोने पर, कई सारे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, आप दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। इसमें आपके पास टिप जार फीचर के तहत पूरे ऑप्शंस हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहां से मर्ज कर सकते हो और मर्ज करने के बाद दुनिया में किसी भी व्यक्ति को पैसे आप भेज सकते हो। साथ में एक बहुत बड़ी बात ट्विटर ने यहाँ पर अनाउंस करी है, ये जो आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके लिए ट्विटर कोई भी कट नहीं लेगा, मतलब ट्विटर उसके लिए कोई भी अपना कमीशन उससे नहीं काटेगा आपके ट्रांजैक्शन से। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई है, गूगल की स्थापना 1998 में करी गई है, फेसबुक की स्थापना 2004 में करी गई है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नाडेला, ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ में ध्यान रखिए, जीएसजीके का फुल बैच मेरा अनअकैडमी प्लस में लॉन्च हो चुका है, 3 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं। आप उसे अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं क्योंकि दोबारा ये कोर्स सीधे जुलाई में ही आएगा। तो डिस्काउंट कोड है वरुण777 अनअकैडमी पर मेरा, आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रखिए, अगर आपको कोई भी बोलता है कि इससे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है
तो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे भी आपको बोल चुका हूँ, अनअकैडमी में 10% से ज़्यादा डिस्काउंट की पॉलिसी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आज जो एक्स्ट्रा ऑफर चल रहे हैं वो आप ले सकते हो इस डिस्काउंट कोड की मदद से। जैसे कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 महीने का आपको मुफ्त मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो।